ताई माँ और सूरज दोनों झुककर ईशा से माफी मांगते हैं और माता रानी के सामने ईशा के बलिदान का सच आखिरकार सबके सामने आ जाता है। यहीं से कहानी एक नए और बेहद इमोशनल मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि जिस सच्चाई को अब तक छुपाया गया था वह पूरे परिवार के सामने खुलने वाली होती है। कहानी उस पल से शुरू होती है जब ईशा को पता चलता है कि सूरज के घर में हर साल की तरह इस बार भी माता रानी की भव्य पूजा रखी गई है। यह वही खास पूजा है जो पिछले साल ईशा और सूरज ने साथ मिलकर की थी, जहां दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात एक दूसरे से कही थी। वही यादें ईशा के दिल में फिर से ताजा हो जाती हैं और उसका मन उस पूजा में शामिल होने के लिए बेचैन हो उठता है। लेकिन आकाश उसकी इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे साफ मना कर देता है। इतना ही नहीं, वह ईशा को कमरे में बंद कर देता है ताकि वह पूजा में शामिल न हो सके। लेकिन ईशा हार मानने वालों में से नहीं है। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर कमरे से निकलती है और चुपके से सूरज के घर पहुंच जाती है। घर के बाहर खड़े होकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे ताई माँ की कड़ी चेतावनी याद आती है कि अब वह इस घर में कभी कदम नहीं रख सकती। तभी उसकी नजर पंडित जी पर पड़ती है, जिन्हें ताई माँ ने पूजा के लिए बुलाया होता है। ईशा तुरंत एक रास्ता ढूंढती है और पंडित जी से हाथ जोड़कर विनती करती है कि वह भी माता रानी के दर्शन करना चाहती है। उसकी आंखों में आंसू और सच्चाई देखकर पंडित जी मान जाते हैं और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। ईशा अपने चेहरे को पल्लू से ढक लेती है और धीरे से घर में प्रवेश कर जाती है। अंदर भक्ति का माहौल होता है। चारों तरफ मंत्रों की गूंज और आरती की आवाज से पूरा घर गूंज रहा होता है। ईशा एक कोने में खड़ी होकर माता रानी से प्रार्थना करती है। तभी ताई माँ को अचानक चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन व्रत रखा होता है। वह गिरने ही वाली होती है कि ईशा दौड़कर उन्हें संभाल लेती है। उसी पल तेज हवा का झोंका आता है और ईशा का पल्लू उड़ जाता है। उसका चेहरा सबके सामने आ जाता है। ताई माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह ईशा को सबके सामने अपमानित करने लगती है। यहाँ तक कि वह अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ईशा की साड़ी खींचने की कोशिश करती है। तभी अचानक आरव वहां पहुंच जाता है और यह सब देखकर उसका खून खौल उठता है। वह ताई माँ पर भड़क जाता है, लेकिन सूरज तुरंत बीच में आकर आरव को रोक लेता है और खुद ईशा के पास जाता है। वह बहुत ही सम्मान के साथ ईशा का पल्लू उठाकर उसे ओढ़ा देता है और फिर सबके सामने घुटनों पर बैठकर ईशा से माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने और उसके परिवार ने ईशा के साथ बहुत गलत किया है। यह देखकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह भी नीचे बैठकर सूरज के हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकते हुए कहती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब माता रानी के सामने ईशा अपने त्याग और अपने दर्द का सच सबको बता देती है। वह बताती है कि उसने हमेशा इस परिवार की भलाई के लिए ही सब कुछ सहा है। यह सुनकर ताई माँ की आंखें खुल जाती हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और उनका सिर शर्म से झुक जाता है। वह आगे बढ़कर ईशा से माफी मांगती हैं और उसे अपनाने का इशारा देती हैं, जिससे माहौल पूरी तरह भावुक हो जाता है और परिवार में एक नई शुरुआत की उम्मीद जाग उठती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में आकाश की सच्चाई भी खुलने वाली है, जो सबको हिलाकर रख देगी। अगर आप चाहते हैं कि ईशा को उसका हक मिले और सच की जीत हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे।